जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन उनके लिए है जो छात्र ने यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्होंने आवेदन बीएड के आधार पे किया है। अब मामला यहाँ पे आता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है। एक आदेश में 11 अगस्त को कहा जाता है कि आपकी नियमावली को हम लोग जो है 2018 वाले एनसीटी के नियमावली को बिल्कुल खारिज करते हैं और क्लास 1 से लेकर 5 तक के सभी बीएड धारी अभ्यर्थी यहां से बाहर होते हैं। ये मामला जैसे ही संज्ञान में आया, बहुत सारे राज्यों में जो है इसका विरोध होने लगा छात्रों के द्वारा। बहुत सारे जगहों पे जो है यहाँ पर इसके लिए नई नियमावली बनने लगी। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां पर सबसे बड़ी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। करीब 1,75,000 की वैकेंसी है, जहां पर अगर क्लास 1 to 5 की बात करें तो लगभग 80,000 की वैकेंसी यहाँ पे आपको अप टू डेट की गई है। अब छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म भर दिया है बीएड के थ्रू, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मांगा था क्वालिफिकेशन में, तो इन्होंने बीएड के थ्रू आवेदन तो कर दिया है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मानना है। तो यहाँ पर जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है या फिर बिहार सरकार है, उनका ये कहना है कि आप सभी छात्र जिन्होंने डीएलएड भी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे एक आदेश दिया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से मैं आपको दिखलाना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये आखिरी मौका है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा कि फॉर्म को हमें कैसे भरना है। और लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये नोटिफिकेशन पढ़िएगा यहाँ पे। तो इसमें अपडेट किया गया है कि जो भी छात्र क्लास 1 से 5 के अभ्यर्थी हैं, दिनांक 9 से लेकर दिनांक 11 तक आयोग के वेबसाइट पर जाके अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे। इसके उपरांत ही आपको जो है डीएलएड के सभी प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे अपलोड करने हैं। और अन्य लिखा गया है, क्योंकि और भी यहाँ पे दिया गया है लोगों को आवेदन करने का मौका, तो अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है और वो डीएलएड भी प्रमाण पत्र रखते हैं, तो यहाँ पे डीएलएड का प्रमाण पत्र आपको जरूर से जरूर अपलोड करना है। अब यहाँ पर एक समस्या और है दोस्तों। ये समस्या है कि अगर आपने अपना सीटेट जो एग्जाम है, क्योंकि देखिए सीटेट जो है एग्जाम लेने से पहले ही आपको एक नोटिफाई कर चुका था, अपने एसएलपी में लिख चुका था कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही यहाँ पे अधीन रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट जैसा ऑर्डर देगा उसी के अनुसार आप लोगों का आगे का प्रोसेस रहेगा बीएड वाले छात्रों को। यानी कि बीएड वाले छात्र भी अधर में थे, एग्जाम दिए और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बीएड वाले छात्र 1 से क्लास 5 तक के बाहर होते हैं। तो अब सीटेट जो है यहाँ पर उनका रिजल्ट भी बाहर कर दिया। जी हाँ, अगर उन्होंने बीएड के कोड के साथ सीटेट का एग्जाम पास किया है। लेकिन यहां पर आवेदन वही छात्र कर सकता है कि जो डीएलएड कर रखा है और डीएलएड से ही उन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है ना। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा कि तभी आपको जो है अपना अपलोड करना है। अब बहुत सारे छात्र को मैं ये कहना भी चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए भाई, इस नोटिफिकेशन में ना वो बातें ऐसी कहीं लिखी नहीं गई है, लेकिन अंडरस्टूड है वो। क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड इसलिए है वो सब बातें क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अगर बीएड के थ्रू सीटेट किए हैं, जो भी नियमावली में लिखा गया है, तो आपका यहाँ पर 1 से 5 तक आप आवेदन नहीं कर सकते। आपको डीएलएड से ही जो है सीटेट एग्जाम पास करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये वो बातें यहाँ पे तो नहीं लिखी गई हैं। और आप लोगों को जो भी छात्र है, मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास बीएड के थ्रू भी सीटेट पास वाला सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ बेझिझक यहाँ पे आवेदन कीजिए, अपना डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। अब आपको जो है बीपीएससी के वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाना होगा। यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये बीपीएससी के पोर्टल पर लेकर आ जाएगा आपको। जी हाँ, यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बीपीएससी का पोर्टल ओपन होगा। अब यहाँ से जैसे बीपीएससी का पोर्टल ओपन होगा दोस्तों, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है ना, इस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए, मेरे पास एक छात्र का यहाँ पे लॉगिन यूजर पासवर्ड भेजा है उन्होंने, मैं उनका ट्राई करके देखता हूँ और आपको सारी चीजें बताता हूँ। यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे हमने उनका लॉगिन कर लिया है पेज। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे देखिएगा एक प्रिंट वाला ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखला दूं। ये प्रिंट वाला ऑप्शन है। यहाँ से अभी आपको प्रिंट नहीं निकालना है। ये कब निकालना है? पहले आपको जो है अपना यहां से क्लिक करके, चूंकि इनका मैं अप्लाई कर चुका हूं, है ना, अपडेट योर डिटेल पे क्लिक कर लेना है। ठीक, क्या करना है? अपडेट योर डिटेल पे क्लिक करके अपलोड करना है। मैं आपको दिखलाऊंगा कैसे कैसे अपलोड करना है।
और अपलोड कर दिए जब, उसके बाद आपको यहां से आके प्रिंट निकालना है, लॉग आउट करके फिर लॉग इन करके फिर प्रिंट आउट निकालिएगा। और वही सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो जाएंगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों का ये सर्टिफिकेट दिखेगा, डीएलएड वाला भी, ठीक है। पर एप्लीकेशन का प्रिंट जरूर ले लीजिएगा, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ सर हमने इसके लिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड किया था। अब ये डिसाइड आप करेंगे यहाँ पे कि डीएलएड जो है आपका विद सीटेट है, ठीक, या फिर ये बीएड के साथ आपने सीटेट पास किया है, बीएड कोड के साथ जो सीटेट पास किया है, ठीक है। फिलहाल इस नोटिफिकेशन में कोई ऐसा बात नहीं कहा गया है बीपीएससी के थ्रू, इसलिए आप लोग सभी कोई जो है अपना डीएलएड का फॉर्म अपलोड कर दीजिएगा। अब रही बात यहां पर की बात की, तो देखिए बीपीएससी के चेयरपर्सन आपको डे बाय डे अप टू डेट कर ही रहे सारा चीज, है ना। तो आप लोगों को अपडेट इसका जरूर आ जाएगा, इसको लेकर, इस पूरे सिनेरियो को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, है ना, और ये देखिएगा ये ऑब्जेक्शन राइज वाला है ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो है बीपीएससी के एग्जाम जो छात्र दिए हैं उनको किसी प्रश्न में अगर आपत्ति दर्ज करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जो है अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आप लोग जरूर देखिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है आपका ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट वन ऑप्शन, यहाँ पे बोलेगा सेलेक्ट वन ऑप्शन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे कुछ रिमार्क्स आपको लिखने होंगे, मतलब कि उसके बारे में, और ये सिर्फ अंग्रेजी में लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा फिर फाइनली। अब जैसे ही आप यहाँ पे जो है ना क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, तो ये देखिएगा, थोड़ा सा जूम करके दिखला दूं, यहाँ पे ऑप्शन है डीएलएड इन प्लेस ऑफ बीएड और एमएड, यानी कि अगर आपने जो है यहाँ पे डीएलएड कर रखा है, मैं इसको थोड़ा सा फिर से ओपन कर देता हूं, ये देख लीजिए, सारी चीज समझ लीजिए, है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है डीएलएड इन प्लेस ऑफ बीएड। अब ये क्या है सर, तो जो भी लोग यहाँ पे बीएड का सर्टिफिकेट डाल के अप्लाई किए हैं या एमएड भी कर रखे हैं छात्र, तो उनके जगह पर जो है आपको डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बहुत सारे लोग डीएलएड करते हैं, बीएड कर लेते हैं, फिर एमएड भी कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, ये आपको अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना एक चीज और लिखा गया है, कोर्ट ऑर्डर, एनसीटी ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर, तो ये सारी चीजें आपको नहीं क्लिक करनी, ये सारी चीजें अलग है ना, आपके सिनारियो से अलग है चीजें, इसलिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। जब भी फॉर्म में बदलाव किया जाता है तो ये सारी चीजें भी दी जाती है। एनसीटी ऑर्डर एक होता है दोस्तों जहां पे आपको ओटीपी आरएमएस की जरूरत पड़ती है। ओटीपी आरएमएस क्या है, तो वैसे छात्र होते हैं जैसे कि आपने कहीं से डिग्री अपना किया है, अगर वो डिग्री को मतलब यहाँ पे अगर आपका इस सेक्शन से चेक किया जाएगा तो वो आपका जो है ओरिजिनलिटी बताएगा कि आपने इस विश्वविद्यालय से अपना जो है बीएड किया है, आपके बारे में मतलब सारा डिटेल बता देगा कि सर्टिफिकेट जो है आपका, सर्टिफिकेट जो है आपका बिल्कुल ओरिजिनल है। तो ये एनसीटी ऑर्डर जो है वहां से आपको क्रिएट करके वहां रजिस्टर करके अपना सारी चीज अपलोड करना होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है सर, तो ये आपका एक अलग प्रोसेस है जहां पर आपको राज्य सरकार ऑर्डर देती है, कोई नया अध्यादेश मानो लेकर आया तो उस चीज पे ऑर्डर आपको दे रही है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीजें। और कोर्ट ऑर्डर तो जान ही रहे, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है वो, या हाई कोर्ट हो सकता है, जिसके थ्रू आपको ये आदेश मिला कि आप लोग यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट्स बदल सकते हैं फॉर्म, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को चूज करना है दोस्तों डीएलएड इन प्लेस ऑफ बीएड और एमएड, ठीक, अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स। और ये ध्यान में रखिएगा जो आपका अब यहाँ पे छात्र बहुत सारे पूछ रहे हैं कि सर मार्कशीट अपलोड करना है या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक काम कीजिएगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट है और जो भी आपका मार्कशीट है उसको दो है ना एक ही पेज में करके स्कैन करके एडिट कर लीजिएगा। और ये जो है ना 100 KB से ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए फाइल आपका, वैसे मिला लीजिएगा, है ना। वैसे तो साइज मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे, लेकिन 100 KB या उससे ज्यादा नहीं बड़ा होना चाहिए। और उसी के साइज में देख लीजिएगा कितने साइज में पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं पुराने वाले, उसी साइज में जो है आपको करना है, चाहे 100 KB हो या 300 KB हो, आप लोग उसको वहां से मिलाइएगा, है ना। और इसमें इसको जो है दोनों को अटैच कर लीजिएगा, आपका मार्कशीट हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपलोड डॉक्यूमेंट्स बोला है तो वो सर्टिफिकेट भी हो सकता है, आपका मार्कशीट भी हो सकता है, तो आप लोग इस तरह से जो है आप लोग अटैच कर लीजिएगा और इसको जो है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अब बोला है कि इंटर रिमार्क्स,
तो अपने बारे में बताइएगा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी फ्रॉम क्लास 1 to 5। ये ध्यान में रखिएगा, 1 से 5 के लिए मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया है यहाँ पर, और आई हैव टू चेंज माई सर्टिफिकेट बीएड फ्रॉम द रिप्लेस ऑफ डीएलएड। ये चीजें आपको यहाँ से मेंशन करनी होगी। क्यों कहा जा रहा है? तो एज फॉर द गाइडलाइन ऑफ बीपीएससी, जी हाँ, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिया गया है बीपीएससी के जरिए, ये सारी चीजें आपको बताना है, और ये 300 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बस उतना ही चीज लिखकर आपको यहाँ पे एंड कर देना है और अपना नाम लिख देना है, लिखना है तो लिख दीजिएगा, सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। बस ये एक छोटा सा प्रोसेस है दोस्तों यहाँ से, जो कि इस तरीके से जो है आप अपना सारा काम कर सकते हैं। और फाइनल सबमिट कर लीजिएगा जब, तो आपको फिर से लॉग आउट होना है और लॉगिन वाले पेज पे आना है, और यहाँ पे लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड डाल के, ये कैप्चा डाल के फिर से आपको लॉगिन होना है, और जो है आपको फिर से यहाँ से अपना प्रिंट निकाल लेना है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि प्रिंट दोबारा निकाल लेना है प्रूफ के तौर पे कि आपने जो है अपना डीएलएड का जो है सर्टिफिकेट रिप्लेस किया है अपने बीएड के सर्टिफिकेट से या फिर एमएड के सर्टिफिकेट से। तो ये आपको मैं जानकारी यहाँ से सारा दे चुका हूं, और आपकी कोई भी डाउट है इस चीज को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।